तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप सभी ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में कोई न कोई डरावनी मूवी, हॉरर मूवी देखी ही होगी। कुछ हॉरर मूवीज़ होती हैं वो हमें डराती हैं, तो कुछ देख के हमें सिर्फ़ हँसी आती है। लेकिन आज मैं जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ, वो ना सिर्फ़ एक बेहद डरावनी मूवी थी, बल्कि उसे एक शापित यानी कर्स्ड मूवी भी माना जाता है। ये वो मूवी है जिसके बनने के दौरान कई हादसे हुए और कई लोगों की जान गई। ये मूवी सिर्फ कहने के लिए डरावनी नहीं थी। ये ऐसी मूवी थी जिसको देखने के दौरान कई लोग बेहोश हो जाते थे। कई को हार्ट अटैक पड़ जाता था, यहाँ तक कि कई प्रेग्नेंट लेडीज के मिसकैरेज तक की बात सामने आई थी। ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सिनेमा हॉल्स के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करने की नौबत आ गई थी कि जहाँ कहीं पे भी ये मूवी दिखाई जा रही है, उसके बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रहे कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हेल्प की जा सके। अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतनी डरावनी मूवी है तो फिर कौन ही देखने जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हो जाते थे ठंड के मौसम में इस मूवी का टिकट खरीदने के लिए। 12 मिलियन के बजट में बनी ये मूवी 440 मिलियन से ऊपर की कमाई करती है। 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिलते हैं इसको, जिसमें से 2 ऑस्कर्स ये जीतती भी है। कई सारे गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन होता है, जिनमें से 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिलते हैं इसको। हालांकि इसको एक कर्स्ड मूवी माना जाता था, जिसको बनाने के दौरान 20 से ज़्यादा लोगों की जान गई और बनने के बाद, देखने के बाद तो न जाने कितने लोगों की। ये ऐसी कोई मूवी नहीं है जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने बनाई हो। ये वार्नर ब्रदर्स की मूवी थी। इस मूवी का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। इसको बनाने से पहले, बनाने के दौरान और बनाने के बाद क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो इसको मोस्ट हॉरर एंड कर्स्ड मूवी कहा जाता है, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 1971 में एक नॉवेलिस्ट विलियम पीटर ब्लेटी एक नॉवल लिखते हैं जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। ये नॉवल काफ़ी पसंद किया जाता है, बहुत लोकप्रिय होता है, काफ़ी बेस्ट सेलर के लिस्ट में आता है। इसी वजह से विलियम ये सोचते हैं कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए वो कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से मिलते हैं, लेकिन हॉरर स्टोरी होने की वजह से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि 1970s में हॉरर जो जॉनर था उसको मेन स्ट्रीम का नहीं माना जाता था। उसको मेन स्ट्रीम के एक्टर्स डायरेक्टर्स नहीं किया करते थे। लेकिन फाइनली वार्नर ब्रदर्स जो हैं, वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन कंपनी, वो इसके राइट्स खरीद लेती है मूवी बनाने के, और वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स से कांटेक्ट करते हैं इस मूवी को बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो जॉनर उस समय उतना अच्छा नहीं माना जाता था, थोड़ा बी ग्रेड टाइप का माना जाता था। इसीलिए कोई बड़ा डायरेक्टर इस मूवी को बनाने के लिए तैयार नहीं होता, ना ही कोई बड़ा एक्टर आता है। फाइनली विलियम फ्रेडकिन इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए फाइनल किए जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा मूवी स्टार भी इसमें नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ एक्सपीरियंस्ड और कुछ काफ़ी सारे नए एक्टर्स को लेके इस मूवी की शूटिंग चालू की जाती है। जब इस मूवी की शूटिंग की शुरुआत होती है तो इसका पूरा सेट बना के तैयार किया जाता है, मूवी का सेट। इसमें कई सारे कमरे होते हैं, जिसमें वो रूम भी होता है जिसमें भूत के आने और जाने का सीन रिकॉर्ड किया जाना था। शूटिंग के कुछ ही दिन बीते होते हैं कि एक चिड़िया आके इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स से आके टकरा जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे के पूरे सेट पे आग लग जाती है। आग जो होती है वो बहुत ही भयानक होती है। थोड़ी ही देर में फायर फाइटर्स वहाँ पे आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लगभग पूरा ही सेट जो होता है वो जल के राख हो चुका होता है। इस पूरे के पूरे हादसे में 9 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन वो कमरा जिसमें भूत के आने जाने की शूटिंग की जानी थी, उसे कुछ नहीं होता। फायर फाइटर्स भी ये चीज देख के हैरान रह जाते हैं कि इतनी भीषण आग के बावजूद उस कमरे में कपड़ा, गद्दा, लकड़ी, ये सारे मटेरियल जो हैं, फ्लेमेबल मटेरियल हैं, ये भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उस कमरे को कोई खरोच नहीं आती, आग लगती ही नहीं, बाकी पूरा सेट जल के राख हो जाता है। ये घटना देखने के बाद में जो मूवी से जुड़े हुए लोग थे, वो तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि ये जो है मूवी, ये थोड़ी कर्स्ड है, क्योंकि सिर्फ वो कमरा जिसमें भूत का शूटिंग होना था, उसे छोड़ के बाकी सारा सेट जल गया और 9 लोग भी मर गए। जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं वो एक चर्च के फादर को कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप थोड़ा शुद्धिकरण टाइप का करें सेट का,
क्योंकि यहाँ पे लोग डर रहे हैं। चर्च के फादर सेट पे आते तो हैं, लेकिन वो बिना शुद्धिकरण के ही वापस चले जाते हैं, ये बोल के कि अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे करी तो जो लोग हैं वो और डर जाएंगे। खैर, कुछ दिन बाद शूटिंग फिर से शुरू होती है। कुछ दिन बीतते हैं। अब एक ऐसा सीन फिल्माया जाना था जिसमें एक एक्टर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाना था कि वो हवा में उड़ रहा है और भूत उसे हवा में तड़पा रहा है। इसके लिए उसको वायर्स से बांध के हवा में लटका दिया जाता है। जब शूटिंग चालू होती है तो वो एक्टर बहुत तेजी से दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है। लोगों को लगता है कि ये शूटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन जब वो गालियां दे के चीख के चिल्ला के नीचे उतारने के लिए कहने लगते हैं, तब सब घबरा जाते हैं कि भाई ये शूटिंग नहीं लग रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसको एक्टर को नीचे उतारा जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहां जाके पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी गंभीर चोटें आई थीं और उसकी वजह से आगे काफी समय तक वो बैसाखियों के सहारे ही चल पाता है। इसके बाद भी कई सारी रुकावटें आती रहती हैं, शूटिंग रुक रुक के चलती रहती है। इस पूरी की पूरी शूटिंग में एक एक करके कई लोगों की जान भी जाती रहती है। जैसे एक एक्टर थे, इसे मूवी में शैतान के हाथों मारा जाना था, लेकिन उनकी असल जिंदगी में ही बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मूवी में जो हीरोइन की माँ का रोल करने वाली थी एक्टर, उनकी भी मूवी के रिलीज से पहले ही डेथ हो जाती है। एक क्रू मेंबर का एकदम स्वस्थ व्यक्ति फिल्म के सेट पे आता है, थोड़े दिनों में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस मूवी के जो कैमरामैन थे, मेन कैमरामैन, उनका एक बच्चा पैदा होता है। वो जब उस नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके जा रहे थे, एकदम हेल्दी बेबी, घर पहुंच के अचानक उस बच्चे की मौत हो जाती है। एक लीड एक्ट्रेस थी, उसके दादाजी इस मूवी की शूटिंग देखने के लिए आते हैं शुरू में, और जब वो वापस जाते हैं तो थोड़े समय बाद उनकी भी मौत हो जाती है। इसी मूवी के एक एक्टर पॉल बैटसन एक जर्नलिस्ट की हत्या कर देते हैं और बाद में उनको इसके लिए सजा होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग की कई घटनाएं होती हैं जिसमें रहस्यमय तरीके से या तो क्रू मेंबर या उनके क्लोज रिलेटिव्स की जान जाती है। टोटल 20 से ज्यादा ऐसी मौतें हुई थी जिनको रिकॉर्ड किया गया था इस पूरी मूवी बनने के दौरान। लेकिन फाइनली ये मूवी बनके तैयार होती है। हालांकि ये इतनी डिले हो गई थी बनने में, क्योंकि रुक रुक के बनी थी और सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कि इसको बनाते समय 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन का बजट इसका सोचा गया था, लेकिन मूवी खत्म होते होते ये 12 मिलियन तक पहुंच गया। मतलब 2.5 मिलियन से 12 मिलियन, तो पूरे प्रोडक्शन हाउस की हालत खराब थी कि इतने पैसे लगा के मूवी बनाई है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी की, तो मैं पूरी तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा इसका आपको बता देता हूँ। इस मूवी में बेसिकली एक हॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं जो अपनी बेटी के साथ एक नए शहर में आती हैं शूटिंग करने के लिए। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक एक्ट्रेस की जो बेटी होती हैं वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लोगों पे गुस्सा करने लगती हैं। जब वो एक्ट्रेस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, उनको दिखाती हैं, तो वो सारे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उनकी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में लड़की अपनी माँ को ये बात बताती है कि उस घर में उसका एक दोस्त रहता है जिसका सर जो है वो उल्टा है। थोड़े दिनों के बाद उसी घर के बाहर एक लाश मिलती है। एक दिन लड़की बात करते करते अपना पूरा का पूरा सर उल्टा घुमा देती है और माँ परेशान हो जाती है कि ये क्या हरकतें हो रही हैं। वो भाग के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर फिर से सारी चीज़ें चेक करते हैं और कहते हैं कि इनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, किसी चर्च में पादरी के पास में जाओ, फादर के पास में जाओ, जो इसको देखें, हो सकता है इस पर किसी भूत का साया हो। इसके बाद लड़की की माँ जो एक्ट्रेस होती हैं वो एक फादर से कांटेक्ट करती हैं। वो जब उस लड़की को देखते हैं तो वो देखते समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भूत का साया है। अब किस तरीके से वो उसको आज़ाद कराते हैं, किस तरीके से आगे की चीज़ें होती हैं, यही इस पूरी मूवी का स्टोरी है। इस मूवी को रिलीज होना था 1973 के क्रिसमस पे, तो इसके 5 दिन पहले 21 दिसंबर को इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है फिल्म क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स जो वार्नर ब्रदर्स हैं उनके लोगों के लिए। ये सब लोग मूवी देखने के लिए आते हैं और मूवी चालू की जाती है। जैसे ही मूवी शुरू होती है उसके थोड़ी ही देर बाद जो प्रोड्यूसर्स और कुछ क्रिटिक्स थे वो मूवी हॉल छोड़ के भाग जाते हैं।
डर के मारे। कुछ लोग होते हैं वो मूवी के बीच में चीखते चिल्लाते डरते हुए भाग जाते हैं। जो लोग आखिरी तक बैठे रहते हैं, पूरी की पूरी मूवी देखते हैं, वो भी मूवी खत्म होने के बाद अपनी सीट से उठ नहीं पाते। वो डर के मारे अपनी सीट पे ही बैठे रहते हैं और जब किसी तरीके से वो बाहर आते हैं तो भी पूरे समय डरे डरे ही दिखते हैं। ये तो हो गई पहली बार जब मूवी किसी को दिखाई गई थी। इसके बाद भी इसका एक स्पेशल प्रीमियर रखा जाता है इसके रिलीज से पहले एक ऐसे सिनेमा हॉल में जिसके ठीक सामने एक 16वीं शताब्दी का चर्च था। जब भी मूवी वहां पे चल रही होती है, उसका प्रीमियर वहां पे चल रहा होता है, तो उस चर्च के ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे उसका क्रॉस टूट के जमीन पे आ गिरता है। इस चीज को भी इस मूवी से जोड़ के देखा जाता है और माना जाता है कि ये मूवी किसी न किसी तरह से शापित है, कर्स्ड है। इतनी सारी घटनाओं के होने की वजह से अखबारों में भी इस मूवी के बारे में काफी कुछ छापा जाता है। अखबारों में ये चीज कही जाती है स्पेसिफिकली, ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, अखबारों में छपी है ये खबर कि ये एक कर्स्ड मूवी है, शापित मूवी है, जिसकी शुरुआत में ही 9 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और पूरी शूटिंग के दौरान कई लोगों की, टीम मेंबर्स और उनके करीबी लोगों की मौत हुई है। जब इसकी स्क्रीनिंग की गई तो जो प्रोड्यूसर्स और क्रिटिक थे वो तक पूरी मूवी नहीं देख पाए। दूसरी स्क्रीनिंग में क्रॉस टूट के गिर गया। तो ये सारी चीजें अखबारों में भी छपती हैं। अब कुछ लोग ये खबर पढ़ के डरते हैं, लेकिन इस मूवी का एक जबरदस्त क्रेज बन जाता है लोगों के अंदर। एक फ्री की पब्लिसिटी टाइप की हो जाती है इस मूवी की कि ये बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी है जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी मूवी होगी हॉरर फिल्म के हिसाब से। अब जो इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसको लिमिटेड सिनेमा हॉल्स में रिलीज करने का तय करते हैं। एक 4 वॉल डिस्ट्रीब्यूशन रेंटल एग्रीमेंट होता है जो ये सिनेमा हॉल वालों के साथ में करते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है, इसके हिसाब से जो मूवी स्टूडियोज या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो पूरा का पूरा सिनेमा हॉल एक तरीके से रेंट कर लेते हैं कि उसका कुछ रेंट हम सिनेमा हॉल के ओनर को दे देंगे और जो भी टिकट के बेचने की वजह से रेवेन्यू मिलेगा वो पूरा का पूरा मूवी स्टूडियो या डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। अब इस मूवी की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हो चुकी थी कि लोग सुबह 4 बजे से इसका टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। अब सिनेमा हॉल लिमिटेड थे और क्रेज इतना ज्यादा था कि भीड़ में धक्का मुक्की मारा मारी शुरू हो जाती है। पुलिस बुलानी पड़ जाती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि भैया टिकट लेना है, शांति से लो, लड़ क्यों रहो। फाइनली जब मूवी शुरू होती है तो सिनेमा हॉल से अजीब अजीब तरीके की खबरें आने लगती हैं। कहीं से खबर आती है कि किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कहीं पता चलता है कि डर के मारे कोई बेहोश हो गया, कहीं पता चलता है कि कोई हड़बड़ाहट में गिर गया, किसी को जबड़ा टूट गया, किसी के शरीर में चोटें आईं, कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए डर के मारे हॉल से बाहर भाग रहे हैं, कई महिलाओं का मिस कैरेज हो जा रहा है, कईयों की इमरजेंसी डिलीवरी हो जा रही है। लोग इतने दहशत में डरे हुए सिनेमा हॉल के बाहर निकल रहे हैं कि बाहर निकलते ही वो नशा करना शुरू कर दे रहे हैं। जिनको ड्रग्स की आदत है वो ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। वहीं सिनेमा हॉल के बाहर ही वहां पुलिस तक खड़ी है, वो पुलिस से भी नहीं डर रहे। ऐसे कुछ लोगों का जब इंटरव्यू लिया गया था कई लोगों के द्वारा, ये इंटरव्यू में लिया गया है, डॉक्यूमेंटेड चीजें, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने साफ तरह से ये बात बोली कि उनको पुलिस का इस समय उतना डर नहीं है जितना दहशत उनको उस मूवी की है। कई लोगों तो पुलिस वालों ने भी इसीलिए छोड़ दिया था कि भाई इतनी दहशत में क्या बोले अब इनको। अब सिनेमा हॉल वाले जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं कब किसके साथ में क्या हो जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई बेहोश हुआ जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं और आलम ये हो जाता है कि जिस भी सिनेमा हॉल में इस मूवी को दिखाया जा रहा था उस सिनेमा हॉल के बाहर 2-3 एम्बुलेंस खड़ी ही रहती थी कि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, कहाँ ले जाना पड़ जाए इमरजेंसी में। जो लोग हॉल में डटे रहते थे, पूरी मूवी देखते थे, उनका भी ये कहना था कि उस मूवी को देखने के दौरान उनको ये एहसास होता था कि कोई शैतानी शक्ति वहां पे मौजूद है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, कोई ना कोई चीज है, पैरानॉर्मल चीजें हैं जो वहां पे हैं। जब ये लोग मूवी देख के बाहर आते थे तो कई लोग ऐसे थे जो डायरेक्टली वहां से चर्च जाते थे, कुछ ऐसे थे जिनको घर वाले चर्च लेके जाते थे, ये बोलते हुए कि ये जब से मूवी देख के आए ये अजीब अजीब व्यवहार कर रहा। पहले ये मूवी सिर्फ 24 थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन जब ये सारी की सारी खबरें आनी शुरू होती हैं लोगों की डेथ की, एक्सीडेंट की, सारी चीज़ों की, तो फिर इसको और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है और इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाता है। जब इसको पूरी दुनिया में रिलीज किया जाता है तो एक ऐसी मूवी
जिसको कोई बड़ा डायरेक्टर या एक्टर करना ही नहीं चाहता था, जिसको 2.5 लाख के बजट में बनाने की कोशिश की गई थी, 2.5 मिलियन के बजट में बनाने की कोशिश की गई थी, और 12 मिलियन खर्च होने पे ये सोचा जा रहा था कि पता नहीं ये कमाई कर भी पाएगी या नहीं। उस मूवी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और टोटल 440 मिलियन डॉलर्स की कमाई करी थी इस मूवी ने। मतलब 12 मिलियन डॉलर की बनी और 440 मिलियन डॉलर इसने टोटल कमाई करी। ये पहली ऐसी हॉरर मूवी थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, और जैसा कि मैंने बताया 10 नॉमिनेशंस मिले थे इसको, और ये 2 ऑस्कर जीती थी, साथ में 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी। तो जो भी लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा है कि ये मूवी बनाने के दौरान, इसके बाद में भी उनको इस चीज़ का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते रहे। अब वो कितने सही थे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इसकी वजह से जो लोगों को हार्ट अटैक्स हुए, जो दहशत में लोग आए, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब ऐसा कुछ होता है या नहीं ये मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हाँ, ये आज तक की सबसे हॉरर मूवी मानी जाती है, जिसको देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी रहती थी। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।